झारखंड समेत देश भर में ईद का जश्न। अकीदतमंदों ने ईदगाहों और मस्जिदों में अदा की विशेष नमाज, एक दूसरे को दी ईद उल फितर की मुबारकबाद। राज्य भर में प्रकृति पर्व सरहुल की धूम। सरना स्थलों पर हुई पूजा अर्चना। दोपहर बाद निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 10,000 से अधिक सुरक्षा बल तैनात। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं की दी सौगात। मेहरमा और ठाकुर गंगटी में 9 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास। और रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज भी तेज हवा, हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में आज हर्ष और उल्लास के साथ ईद मनाई जा रही है। अकीदतमंदों ने ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा कर एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ईद का त्योहार आज पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है। ईद का त्योहार रमजान के महीने के आखिर में मनाया जाता है। एक महीने की रोजे रखने के बाद यह दिन खुशी और शुक्रगुजारी का संदेश लेकर आता है। हर तरफ मुस्कुराहटें और प्यार बिखेरता है। ईद सिर्फ एक त्योहार ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दिन है जो सब्र, शुक्रगुजारी और इंसानियत का संदेश देता है। ईद का त्योहार हमें भाईचारे और आपसी प्रेम का संदेश देता है। यह हमें प्यार, सहनशीलता और एक दूसरे का ख्याल रखने की सीख देता है। ईद के मौके पर ईद की नमाज से पहले फितरा निकाला जाता है और आस पड़ोस के गरीबों में बांटा जाता है, ताकि गरीब पड़ोसियों को भी इस खुशी में शामिल किया जा सके। ईद के दिन सभी मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं और ईदगाह जाकर वहां नमाज अदा करते हैं। ईदगाह में मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और देश की तरक्की के लिए दुआ मांगते हैं। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। हर कोई मिलकर ईद मनाता है और अपने रिश्तेदारों से मिलता जुलता है। ईद की तैयारियां काफी पहले से ही शुरू हो जाती हैं। सभी दुकानें और बाजारों में रौनक होती है। सभी लोग ईद के लिए नए कपड़े, सेवइयां, मिठाइयां और सूखे मेवे खरीदते हैं। सभी बाजार कपड़ों, सेवइयों, मिठाइयों और सूखे मेवों से भरे रहते हैं। बाजारों में खूब रोशनी की जाती है। महिलाओं की चूड़ियों और मेहंदी की दुकानें सजी रहती हैं। इस मौके पर बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ईद के मौके पर सभी बच्चे अपनी कॉलोनियों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह त्योहार लोगों के बीच खुशी, आध्यात्मिकता और मानवीय सम्मान की भावना पैदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इधर राजधानी रांची समेत राज्य भर में ईद को लेकर उल्लास का माहौल है। रमजान के पवित्र महीने के बाद ईद का जश्न और प्रकृति पर्व सरहुल की उमंग ने पूरे शहर को उल्लास और भाईचारे के रंग में रंग दिया है। रांची के कटरू स्थित ईदगाह समेत शहर के विभिन्न ईदगाहों में सुबह से ही नमाज अदा करने के लिए रोजेदारों की भारी भीड़ उमड़ी। यहां मुफ्ती नोमान अख्तर मुजाहरी ने नमाज अदा कराई। उन्होंने कहा कि ईद का ये पाक दिन अल्लाह की ओर से पूरी दुनिया में अमन, शांति और भाईचारा फैलाने का संदेश लेकर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको एक महीने के मुसलसल इबादतों के बाद हम सबको आज का दिन जो दिया है वो इनाम के तौर पर दिया है, खुशी मनाने के तौर पर दिया है, मोहब्बत को बांटने के लिए दिया है कि मोहब्बत को पूरी दुनिया में आम किया जाए, और यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम भी है। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और देश दुनिया में अमन चैन की दुआ की। वहीं नन्हे रोजेदारों की खुशियां भी देखते ही बन रही थी। छोटे बच्चे ईदी को लेकर बेहद उत्साहित नजर आए और पूरे माहौल में मासूम मुस्कान बिखेरते दिखे। इस ईद में यही दुआ करना चाहेंगे, सारे देशवासियों के लिए अमन चैन की दुआ करना चाहेंगे। ईद बहुत अच्छा लग रहा है।
रोजा रखे थे आप लोग? जी रखे थे। त्योहार हमेशा खुशियों और भाईचारे का संदेश लेकर आते हैं। इस बार ईद और झारखंड का महान प्रकृति पर्व सरहुल एक साथ मनाए जाने से राज्य में खुशियां दोगुनी हो गई हैं। डीडी न्यूज के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। उधर धर्म आध्यात्म की नगरी देवघर में भी ईद को लेकर उल्लास का माहौल है। देवघर में सुबह से ही ईदगाहों में भीड़ दिखी और लोगों ने एक दूसरे को ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी। देवघर की ईदगाह में सुबह से ही नमाजियों की भीड़ उमड़ी। एक महीने के रोजे के बाद लोगों ने अकीदत के साथ नमाज अदा की और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। मौलाना बशीर उल कादरी ने कहा कि रमजान के बाद ईद अल्लाह का इनाम है, जिसे प्यार और इंसानियत के साथ मनाना चाहिए। हम लोग नमाज ईद उल फितर बहुत अच्छे से अदा किए और बड़े सुकून के साथ अदा किए हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह सभी को भला हो, सदर हो, सेक्रेटरी हो, हमारे मेम्बरान हजरात, हमारे मोहल्ले वाले हजरात अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सुकून के साथ नमाजें अदा किया है। इसी तरीके से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है। हम रब ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सारे मोहल्ले में इसी तरह सुकून के साथ नमाजें ये ईद उल फितर अदा करे। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। घरों में सेवैयां और अन्य पकवान बनाकर लोगों को आमंत्रित किया गया और खुशियां साझा की गईं। मुस्लिम धर्मावलंबी सरवर शेख और सिकंदर शेख ने कहा कि ईद आपसी भाईचारे और खुशी का संदेश देती है। 30 रोजा के बाद चांद दिखती है तो ईद का त्यौहार मनाया जाता है और ये पूरे देश में मनाया जाता है हंसी उल्लास के साथ गले मिल के। और ये मुसलमानों का सबसे बड़ा पर्व है और पाक साक महीना का ये पर्व है। ईद काफ़ी भाईचारा का पर्व है। ईद कि दुश्मन भी गले मिल जाते हैं और शांति का प्रतीक है ईद। और ईद में सब देख रहे हैं कि सब जितने भी भाई हैं सब एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। देवघर में ईद का त्योहार शांति और भाईचारे के साथ मनाया गया, जिसने अमन, चैन और एकता का संदेश दिया। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। गिरिडीह में भी ईद उल फितर पर सुबह से ही खुशी और उल्लास का माहौल दिख रहा है। मस्जिदों और ईदगाहों में बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग हर कोई सवेरे विशेष नमाज अदा करने पहुंचे। नमाज के बाद लोगों ने मुल्क में अमन, चैन, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी। साथ ही सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया। त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अमन और अमान से मनाया गया और मुल्क के लिए दुआ किया गया और आपस में भाईचारगी से रहे। मुल्क के अंदर हर जगह पे ईदगाह में जहाँ भी नमाजें हुई, मस्जिदों में मुल्क के लिए दुआ किया और आपस में भाईचारगी का ये पैगाम दिया हिंदुस्तान के लोगों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद की बधाई दी। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि ईद उल फितर के मुबारक मौके पर सभी देशवासियों, विशेषकर मुस्लिम बहनों और भाइयों को हार्दिक बधाई। ये त्योहार आत्मसंयम, सेवा, परोपकार एवं वंचित वर्गों के प्रति दया का भाव रखने की सीख देता है। इस अवसर पर हम समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाने का संकल्प लें। पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण पैदा हुई स्थिति पर भारत की लगातार नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खाड़ी देशों के संपर्क में हैं और उनके शीर्ष नेतृत्व से बातचीत कर रहे हैं। श्री मोदी ने बहरीन के शाह से फोन पर बातचीत कर ईद की मुबारकबाद दी। बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ चर्चा की। बातचीत की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, बहरीन के शाह महामहिम हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ सार्थक चर्चा हुई। ईद उल फित्र के अवसर पर उन्हें और बहरीन की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी। हमने पश्चिम एशियाई क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। इस क्षेत्र में ऊर्जा और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों की निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि इन हमलों का वैश्विक खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा पर बुरा असर पड़ता है। नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और शिपिंग लाइनों को खुला और साथ ही सुरक्षित रखने के महत्व को दोहराया। बहरीन में रहने वाले भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए उनके द्वारा किए जा रहे निरंतर समर्थन के लिए आभार भी व्यक्त किया।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये पर्व शांति और एकता का प्रतीक है। ईद अमीर गरीब का भेद मिटाने का भी त्योहार है। उन्होंने कहा कि ये त्योहार आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और अपार खुशियां लाए। प्रकृति पर्व सरहुल आज राज्य भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सरना स्थल पर आज सवेरे पाहनों ने विशेष पूजा अर्चना की। राजधानी रांची समेत राज्य भर में दोपहर बाद सरहुल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शोभा यात्रा को लेकर जगह जगह स्वागत की तैयारियां की गई हैं और लोग पारंपरिक परिधानों में नजर आ रहे हैं। यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है ताकि शोभा यात्रा के दौरान परेशानी ना हो। इधर ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर राज्य भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पर्व त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रांची में 10,000 से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रकृति पर्व सरहुल की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि ये पावन पर्व प्रकृति के नवजीवन, उल्लास और आशा का प्रतीक है। हमें पर्यावरण संरक्षण और सामंजस्यपूर्ण जीवन की प्रेरणा देता है। इधर मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि सरहुल केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और मानव जीवन के बीच गहरे संबंध का प्रतीक है। ये पर्व हमें सिखाता है कि जल, जंगल और जमीन के साथ संतुलन बनाकर ही समृद्ध और सतत भविष्य की ओर बढ़ा जा सकता है। राज्य के विभिन्न जिलों में बेहतर पुलिसिंग पर जोर दिया जा रहा है ताकि विधि व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। राज्य स्तर पर गिरिडीह को 32 4 पहिया और 40 2 पहिया अत्याधुनिक पेट्रोलिंग वाहन मिले हैं। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कल इन वाहनों को रवाना किया। उन्होंने भरोसा जताया कि इससे पेट्रोलिंग व्यवस्था और प्रभावी होगी। जरूरतमंदों तक त्वरित गति से मदद पहुंचाई जा सकेगी। जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक विमल कुमार ने लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाने की अपील भी की। उधर धनबाद में भी ईद के मौके पर विशेष नमाज अदा की गई। पूरे शहर में हर्ष और उल्लास का माहौल है। धनबाद के रेलवे ग्राउंड में नए परिधानों में सजे मुस्लिम धर्मावलंबियों ने सामूहिक रूप से नमाज अदा की। उन्होंने देश की तरक्की और शांति के लिए दुआएं मांगी। इमाम मोहम्मद निजामुद्दीन ने बताया कि रमजान सब्र, त्याग और इंसानियत सिखाता है। ईद का त्योहार मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। हम मुस्लिम धर्म के वो लोगों के लिए बहुत बड़ी दिन है, ईद की दिन है, जो 1 महीना के रमजान के रोजे के बाद मिलती है। ये सौगात है ऊपर वाले की तरफ से कि एक दिन खुशियों की दिन है, जो 1 महीना हम लोग उपवास रखते हैं। तो आज रेलवे ग्राउंड में हम धनबाद वासियों ने ईद की नमाज अदा की। अपने महबूब वतन हिंदुस्तान के अमन, अमान, शांति, आपसी भाईचारे की हम लोगों ने दुआएं मांगी है। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान लोगों ने कहा कि पर्व आपसी प्रेम और सौहार्द को मजबूत करने का संदेश देता है। मुस्लिम धर्मावलंबी सुहेब ने कहा कि ईद सभी को मिलजुल कर रहने और भाईचारे का संदेश देता है। अल्लाह की तरफ से इनाम का दिन है, सब खुशी मनाएं, लहू व लईब से बचे, तमाशा से बचे और जिस तरीके से रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजार रहे थे, ऐसे ही 11 महीना अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारे, इबादत करें, गरीबों का ख्याल करें। ईद के मौके पर कोयला नगरी धनबाद में एकता, प्रेम और भाईचारे का दृश्य नजर आया। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। देश भर में चैत्र नवरात्र पूरे उत्साह के साथ मनाई जा रही है। भक्त आज देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन का सूरज घरों और मंदिरों में एक नई ऊर्जा लेकर उगा है। आज लोग मां दुर्गा के तीसरे रूप चंद्रघंटा की आराधना में जुटे हैं। चंद्रघंटा का अर्थ है वो माता जिनके माथे पर चांद जैसी घंटी सजी होती है। मां दुर्गा का ये रूप हमें साहस, वीरता और संकटों का सामना करने की शक्ति का महत्व सिखाता है। देवी का स्वरूप अत्यंत सुंदर और भव्य है।
नवरात्रि के तीसरे दिन भक्त मां चंद्रघंटा को फूल, फल, हल्दी और दूध अर्पित करते हैं। ये दिन साहस, शक्ति और संकटों से लड़ने की तैयारी का प्रतीक है। मां दुर्गा का ये रूप जितना सुंदर है, उतना ही शक्तिशाली भी है। मां चंद्रघंटा अपने भक्तों की समृद्धि में वृद्धि करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके चरणों में बैठकर भक्त न सिर्फ भक्ति करते हैं, बल्कि जीवन में आत्मविश्वास और धैर्य भी सीखते हैं। खासकर आज के दिन उनका ध्यान और मंत्र जाप करने से न केवल मन शांत होता है, बल्कि जीवन में साहस भी बढ़ता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता को दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर और अन्य स्वादिष्ट भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इन 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं माँ दुर्गा पूरी करती हैं। नवरात्रि का व्रत करने से शारीरिक शुद्धिकरण होता है, साथ ही मानसिक शांति भी मिलती है। चैत्र नवरात्रि इसलिए भी खास है क्योंकि इससे हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। उम्मीद है कि माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद भक्तों पर बना रहेगा, जिससे उनके जीवन में साहस, शांति और समृद्धि का वास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत ने समन्वित और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। विभिन्न मंत्रालयों के संयुक्त उपायों से सरकार देश में पेट्रोलियम पदार्थों की जमाखोरी, कालाबाजारी और अफरा तफरी में खरीदारी को रोकने के लिए भी आवश्यक कदम उठा रही है। मंत्रालय प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया गया कि देश में घरेलू एलपीजी उत्पादन में 40% की बढ़ोतरी हुई है और कहीं भी गैस की कमी नहीं है। पेट्रोल और डीजल रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। केवल प्रीमियम श्रेणी के पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, बाकी कीमतें पहले जैसी ही हैं। पश्चिम एशिया की स्थिति पर जानकारी देते हुए अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में कहा है कि भारत जैसे देश के लिए नौवहन की स्वतंत्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं विश्व नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। साथ ही ये जानकारी भी दी गई कि सरकार भारतीय समुदाय और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है और खाड़ी क्षेत्र में फंसे लगभग 3 लाख भारतीय वापस लौट चुके हैं। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कल अपने विधानसभा क्षेत्र को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने मेहरमा और ठाकुर गंगटी प्रखंड में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई सिंचाई योजनाओं का शिलान्यास किया। मौके पर उन्होंने कहा कि काफी पुरानी मांग को पूरा किया जा रहा है। श्रीमती सिंह ने कहा कि इससे कई पंचायत के किसान खुशहाल होंगे। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को गर्मी के दौरान चापानलों की मरम्मती का भी निर्देश दिया। जहाँ निर्माण पूरा हो चुका है। पिछले साल उन्होंने कहा कि हम लोगों को आप लोगों ने पंजाब, हरियाणा जैसी सुविधा दे दी। अब हम लोग को वहाँ खेती मजदूरी करने हम लोग को नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग अपने खेत से उतना अनाज, फल, सब्जी उगाएंगे। आप लोगों के आवास की बात हो, सड़क की बात हो, बिजली की सुविधा की बात हो, इन तमाम चीजों पर हम लोगों ने काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास कल देवघर पहुंचे। श्री दास ने सोना रायडाड़ी प्रखंड के कुल्हरिया गांव में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। देवघर दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संथाल क्षेत्र में संगठन को सशक्त करने पर विशेष जोर दिया। भारत की जनता, राज्य की जनता खुश है। ये मतदाता अक्षर में सही मतदाता का नाम, कोई भी मतदाता जो भारत का नागरिक है उस मतदाता सूची से वंचित न हो। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। रघुवर दास ने झारखंड में SIR लागू करने का समर्थन किया और विरोध करने वालों पर सवाल उठाए। साथ ही रामनवमी और अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। गहन मतदाता पुनरीक्षण SR से सही मतदाता जो भारत का नागरिक है उनका मतदाता सूची में नाम
सही व्यक्तियों का नाम है। इसके लिए गहन मतदाता को सुरक्षा। रघुवर दास ने कहा कि लोकतंत्र में सदनों के भीतर मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में विपक्ष सकारात्मक बहस के बजाय विरोध पर अधिक ध्यान दे रहा है। उसी तरह राज्य में विधानसभा में राज्य भर की समस्या की चर्चा होना, उसी चर्चा से मंथन होकर एक समाधान का रास्ता निकाला। देवघर दौरे के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने के साथ संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। गिरिडीह के घोड़तंबा से कोडरमा सदर अस्पताल इलाज के लिए ले जाई रही बच्ची दुर्घटना की शिकार हो गई और उसकी मौत हो गई। पहाड़पुर के नजदीक एम्बुलेंस और मालवाहक वाहन की टक्कर में ये भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में कई अन्य व्यक्ति भी घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों से सावधान रहने की अपील भी की है। इससे पहले कल दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदल गया और तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने धनबाद के SNMMCH का औचक निरीक्षण किया। बिना सूचना दिए पहुंचने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। ओपीडी, इमरजेंसी, लेबर रूम और दवा केंद्र की जांच के साथ रजिस्टर और स्टॉक भी खंगाले गए। कई कर्मचारी नदारद मिले। गुमला में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। खतरनाक और अनधिकृत कटों को बंद करने, सड़कों पुलों की मरम्मत तथा रात्रि सुरक्षा के लिए परावर्तक संकेतकों के नवीनीकरण पर जोर दिया गया। बेरमो के बोकारो थर्मल क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध कोयला खनन पर सख्त कार्रवाई की। सीसीएल सुरक्षा बल, होमगार्ड और पुलिस की संयुक्त टीम ने कारो स्पेशल फेज 2 की पहाड़ी पर चल रही 5 अवैध खदानों को जेसीबी से भरवाकर पूरी तरह से बंद कर दिया। सरायकेला खरसावा में गृह रक्षक नव नामांकन के तहत बिरसा मुंडा स्टेडियम में गम्हरिया प्रखंड के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा निर्धारित मानकों के साथ पूर्ण पारदर्शिता में संपन्न कराई गई। देवघर में विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सरकारी चिकित्सकों से जागरूकता फैलाने, जांच और उपचार में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की गई। वक्ताओं ने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए मुख का स्वास्थ्य बेहद जरूरी है। खूंटी में गैर सरकारी निजी विद्यालयों को राइट टू एजुकेशन के तहत मान्यता देने को लेकर बैठक हुई। इस दौरान प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर आवश्यक मानकों और प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई, ताकि योग्य विद्यालयों को नियमों के अनुरूप मान्यता प्रदान की जा सके। कोडरमा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में जिला समाज कल्याण एवं पोषण समिति की बैठक हुई। योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और पोषण ट्रैकर में जिले के लगातार प्रथम स्थान पर रहने पर संतोष जताया गया। विश्व कविता दिवस हर साल 21 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा 1999 में स्थापित इस दिन का उद्देश्य भाषाई विविधता का समर्थन करना, कविता के लेखन पाठन को बढ़ावा देना और लुप्तप्राय भाषाओं को संरक्षित करना है। यहाँ संवाद, शांति और साझा मूल्यों को मजबूत करने वाली इसी कला के सम्मान में आज पोएट्री डे यानी कविता दिवस मनाया जा रहा है। कविता एक ऐसी रचना है जो लय, तुकबंदी, छंद
और अलंकारिक भाषा का उपयोग करके मानवीय अनुभवों को गहन भावनात्मक अनुभव और कलात्मक सुंदरता के साथ व्यक्त करती है। बिल्कुल, कविता अपने रूप को उपमाओं, मानवीकरण और बिंबों के जरिए न केवल व्यक्तिगत मानवीय संवेदनाओं को जगाती है बल्कि सार्वभौमिक तरीके से विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को भी अभिव्यक्त करती है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी 21 मार्च को मनाया जाता है। ये जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में वनों के महत्व को उजागर करने और उनके शरण के खतरे के प्रति आगाह करने के लिए एक वैश्विक पहल है। विविधता पाई जाती है। ये दुनिया भर में 1.6 अरब से अधिक लोगों की आजीविका का सहारा भी है। वनों के महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया। यह दिन सभी प्रकार के वनों के महत्व को मनाने और इनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए है। इस साल की थीम वन और अर्थव्यवस्था है, जो यह दिखाता है कि वन सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं है, ये आर्थिक विकास और स्थिरता के मजबूत आधार भी हैं। खाद्य और कृषि संगठन की वैश्विक वन संसाधन रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कुल वन क्षेत्र के मामले में दुनिया में 9वां स्थान हासिल किया है। देश वार्षिक शुद्ध वन वृद्धि में तीसरे स्थान पर भी है। भारत के वन हर साल करीब 150 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कार्बन सिंक बन गया है। जैसे जैसे भारत एक टिकाऊ जैव अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, वन आधारित समाधान सामने आ रहे हैं। ये कार्बन अधिक उत्सर्जन करने वाली सामग्री के विकल्प बन रहे हैं। साथ ही ये हरित नौकरियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दे रहे हैं। संरक्षण से लेकर आर्थिक सशक्तिकरण तक भारत के वन सिर्फ प्राकृतिक संपत्ति नहीं है, वे एक हरित और मजबूत भविष्य के आधार हैं। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत देश भर में ईद का जश्न। अकीदतमंदों ने ईदगाहों और मस्जिदों में अदा की विशेष नमाज, एक दूसरे को दी ईद उल फितर की मुबारकबाद। राज्य भर में प्रकृति पर्व सरहुल की धूम। सरना स्थलों पर हुई पूजा अर्चना। दोपहर बाद निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 10,000 से अधिक सुरक्षा बल तैनात। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं की दी सौगात। मेहरमा और ठाकुर गंगटी में 9 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास। और रांची समेत राज्य भर के कई इलाकों में आज भी तेज हवा, हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।